कोई है क्या यहाँ ऐसे लोग जो अपने पास्ट लाइफ को याद करना चाहते हैं या अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये वीडियो हम पहली और आखिरी बार बना रहे हैं। इसके बाद हमें इसमें कोई सुधार करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से बता सके आपको। पिछले जन्म में जाने से पहले आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि वहाँ जाना रिस्की है। ज़्यादा नहीं, इतना सा, पर रिस्क तो रिस्क ही होता है। हम कुछ 8-10 दिन पहले सफ़र में थे, ट्रेन के सफ़र में। हमारे साथ एक शख्स थे, लड़की कहूँ उन्हें या फिर लड़का कहूँ पता नहीं, पर थे कोई जो हमें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहे थे सफ़र में। हमने उस पल में उस बात को वहीं छोड़ दिया, ये सोच के कि चलो छोड़ो, याद आ गया होगा, बता रहे हैं, बताने दो। लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे हैं कॉल पे कुछ दिन से, जब से सफ़र ख़त्म हुआ, तो वो रेगुलरली अपने पास्ट लाइफ के बारे में बात करते ही करते हैं। वो कहते हैं कि उनका और उनकी कोई मैडम जी है, उनका मतलब 2 लोगों का पुनर्जन्म हुआ है और उन्हें अतीत याद है। उनकी बातों से हमें ऐसा लगा कि वो उस अतीत में जाकर अपने आप को फंसा रहे हैं। हमने उन्हें रोका, अब रुकना ना रुकना उनकी मर्ज़ी। इसलिए हमने सोचा कि हम सबके लिए बना दें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो पास्ट लाइफ को जानना चाहते हैं, उसे याद करना चाहते हैं। पास्ट लाइफ में जाना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इतना सा रिस्क, इतना सा खतरा, पर वो इतना सा खतरा एक इंसान के लिए आसमान जितना बड़ा खतरा साबित हो जाता है। कहने की बात है कि बस इतना सा खतरा। हम खुद पास्ट लाइफ के चक्कर में फंस गए थे। हमारी ज़िंदगी के 15 साल हम एक अतीत की लाश को अपने कंधों पर ढो रहे थे और उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक नई मुसीबत में जाकर गिर गए। हाँ, ज़रा मज़बूत है हमारा दिल या दिमाग, जो भी है। तारीफ़ नहीं कर रहे अपनी, सच बता रहे हैं। हमने कोशिश की वहाँ से निकलने की, निकल गए। लेकिन अगर आपका दिल ज़रा नाजुक है तो आप इस पास्ट लाइफ को याद करने के चक्कर में किसी भी वजह से, फिर आपके प्यार की वजह से हो, किसी के साथ लगाव की वजह से हो, या फिर आप कोई ध्यानी हैं, साधना करते हैं और अपने अतीत को जानने की कोशिश करना चाहते हैं, किसी भी वजह से हो, जानबूझकर आप उस कुएं में कूदिए मत। अगर कूदना ही चाहते हैं, अतीत को, पास्ट लाइफ को याद करने के चक्कर में फंसना ही चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता कांटों से, आग से, परेशानियों से भरा हुआ है। और उस रास्ते को आपने चुना है अगर, तो वहाँ से बाहर निकलने की ज़िम्मेदारी आपको खुद ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि कोई और आपको वहाँ से निकाल नहीं पाएगा सिवाय आपके। इतनी तैयारी है अगर आपकी कि आप मुसीबत में कूद रहे हो, बड़ी सी खाई से, जैसे हिमालय पर्वत होता है, वहाँ से छलांग लगा रहे हो और अपने आप को बचाने की ज़िम्मेदारी आप खुद रख रहे हो अगर, तो कूद जाओ, नो प्रॉब्लम। और अगर आपका दिल ज़रा नाजुक है, कांच जैसा है, आपसे छोटी छोटी परेशानियाँ भी बर्दाश्त नहीं होती अगर, तो आप इस चीज़ में पड़ो ही मत। क्योंकि जिस भी इंसान को उसका अतीत, उसका पास्ट लाइफ याद आता है, वो इंसान ज़्यादातर उससे मौत ही मांगता है। और वो इसलिए क्योंकि देखिए, आप इंसान हैं, हम इंसान हैं। हम लोगों की ज़िंदगियाँ, हमारी नहीं, अपनी ज़िंदगी को देखिए, बचपन से लेकर आज तक। जब आपकी ज़िंदगी में बचपन से आज तक की यात्रा में
कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई होंगी, कुछ घटनाएं, कुछ हादसे ऐसे हुए होंगे जिनको आप ना अभी तक नहीं भूल पाए। आप उनको भूलने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें, वो हादसे, वो घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही। आज भी आप उन चीज़ों को, उन यादों को याद करके कांप जाते हैं। ऐसी कुछ तो घटनाएं होंगी, सबकी ज़िंदगी में होती है, आपकी ज़िंदगी में भी बिल्कुल होंगी। तो सोचिए, जब अपनी प्रेजेंट लाइफ की एक घटना को, एक हादसे को, एक एक्सीडेंट को आप भूल नहीं पा रहे, उसे याद करते ही या उसके याद आते ही जब आप कांपने लग जाते हैं, तो जब आप अपना कोई पिछला जन्म याद कर लोगे ध्यान के माध्यम से, या फिर जो पास्ट लाइफ में ले जाकर देते हैं डॉक्टर लोग, उनके ज़रिए, या किसी भी प्यार के चक्कर में अगर याद कर भी लेते हैं आप अपना पास्ट लाइफ, याद आ जाएगा बहुत तकलीफ़ से। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो बहुत दर्द के साथ आपको सालों साल में याद आ जाएगा, पूरा सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन उस याद आने के बाद जो उस ज़िंदगी के हादसे, जो उस ज़िंदगी की परेशानियाँ, या फिर यही समझ लीजिए कि आप किसी से प्यार करते थे और वो प्यार ही याद आ गया, लेकिन वो आपको अब नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में नहीं जी पाएंगे। आप उठते, बैठते, सोते, जागते पास्ट लाइफ को याद करोगे। अगर कोई बुरी घटना हुई है आपके साथ, तो इस ज़िंदगी का छोड़ो, ये तो चली गई मिट्टी में, उसी घटना को आप दिन रात सोचोगे, उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे। क्योंकि पास्ट लाइफ याद करना मतलब जैसे समंदर में वो बवंडर नहीं आ जाता है, उसमें कोई फंस जाए अगर, तो कहाँ तक जाता है पता भी नहीं चलता। वैसी हालत हो जाती है दिल और दिमाग की। इंसान इस ज़िंदगी के दुखों से भी परेशान, और उसमें कोई और ज़िंदगी भी आपकी आकर आपको और परेशान कर देगी, और आपका मन ना इस ज़िंदगी में नहीं लगेगा, और आप भगवान से यही कहोगे कि हे भगवान मुझे उठा ले, और वो उठाता नहीं है बोलने से। होता है ऐसा। इसलिए पास्ट लाइफ को याद करने के चक्कर में मत पड़िए। और अगर आप एक साधक हैं, एक साधिका है, या फिर बड़े कलेजे वाले, बड़े जिगरे वाले हैं, जिसको चैलेंजेस बहुत पसंद है, और आप जानना ही चाहते हैं अपनी पास्ट लाइफ को, ये जानते हुए कि ये हिमालय से छलांग लगाने जैसा है, ये जानते हुए आप इस चीज़ को याद करना चाहते हैं, अगर खुद को बचाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में रख कर, तो हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अच्छा कर रहे हो आप, बिल्कुल करना चाहते हो करो, बिल्कुल याद करो अपना पास्ट लाइफ। वैसे जो हमारे भगवान बुद्ध, उनके बारे में सुना होगा ना आपने, उनका जो मेडिटेशन का तरीका है, सांसों पर ध्यान देने वाला, सांस कहाँ जा रही है, बाहर तक कहाँ तक जा रही है, कैसा महसूस हो रहा है अंदर आते हुए, कैसा लग रहा है बाहर जाते हुए, ये विपश्यना, या इसका कुछ और भी नाम है। हाँ, ये जो तरीका है ना भगवान बुद्ध का, ये अपने भिक्षुओं को ये विपश्यना ध्यान करवाने का, इसका मकसद यही है कि विपश्यना के माध्यम से, ये सांसों पर ध्यान देने के माध्यम से उनके भिक्षुओं को, उनके साधकों को, उनके बहुत सारे जितने भी जन्म हुए हैं सबके सब याद आ जाए, ताकि याद आने के बाद हम लोगों को ये पता चले कि हमने कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा एक वो काम है, कौन सी एक वो गलती है जो अपने लाखों, अनगिनत, हज़ारों जन्मों में दोहराई है।
जैसे हमारी गलती, हम हर जन्म में एक ही गलती दोहराते आए, किसी से प्यार किया और जब वो चले गए ज़िंदगी से तो सारी ज़िंदगी उनकी इंतज़ार में खड़े रहे। और ये जब हमें इस जन्म में याद आया कि हम एक ही गलती कर रहे हैं, किसी से प्यार हुआ, वो चले गए और उनको जाने के बाद हमने सिर्फ इंतज़ार किया, हर ज़िंदगी में इंतज़ार किया, अपने आप को बहुत तकलीफ़ दी। ये जब हमें इस जन्म में याद आया, उसके बाद जब हमारे आज के पार्टनर, जो हमारे ट्विन थे, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन, जब वो चले गए तो हमने अपनी गलती दोहराई नहीं, उनको जाने दिया और अपनी ज़िंदगी में अपने पास वापस आ गए। अब हम इंतज़ार नहीं कर रहे उनके आने का। एक ही गलती जो है वो कितनी बार दोहराएंगे, न जाने कितने अनगिनत जन्म इंतज़ार करने की गलती दोहरा ली, अब और नहीं। वैसे ही अगर आप कोई गलती कर रहे हैं अपने अनगिनत जन्मों से, कोई एक ही चीज़ गलत अगर कर रहे हैं जो आपके हर जन्म में, जिसका आपको नुकसान होता है, जिसका जुर्माना आपको भुगतना पड़ता है, तो वो पिछला जन्म याद आने के बाद, अपनी गलती याद आने के बाद वो गलती आप कभी नहीं दोहराओगे। फुल स्टॉप लग जाएगा उस पर, ये फ़ायदा हो जाएगा। पर याद करना है अगर, तो अपने आप को बचाने की हिम्मत रखते हो अगर, तो जाओ पास्ट लाइफ याद करने में। वरना यार, ज़िंदगी में एक ही ज़िंदगी की तकलीफ़ें तो भूल नहीं पाते, फिर किसी और जन्म की तकलीफ़ों को लेकर चलना, कंधे पे लाश लेकर चलने जैसा। और पता है आपको, जितना हम इस अतीत में रहे हैं ना, पिछले जन्म की यादों में, एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है कि पास्ट लाइफ की यादें, पास्ट लाइफ एक गड़ा हुआ मुर्दा है, जिसे चाहे जितना भी खोद लो, उससे सिवाय सड़ी गली बदबू और सड़ी गली हड्डियाँ, और इसके सिवा कुछ हाथ नहीं आता, कुछ भी नहीं। इसलिए करो सोच के समझ के। चैलेंज लेना पसंद है तो अपने आप को जिम्मेदारी के साथ उस चीज़ से बाहर निकालोगे, ताकि एक ही गलती बार बार रिपीट ना हो। इस हिम्मत के साथ अगर याद कर रहे हो तो ठीक है, पास्ट लाइफ याद करो। लेकिन अगर कमज़ोर दिल हो या फिर नाजुक दिल हो, मासूम हो, तो उस रास्ते जाना ही मत, क्योंकि निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिसकी वजह से जो चीज़ें पास्ट लाइफ की याद आ गई, उनको आप दवा खा के मिटा सको। याद तो आ जाएंगी, पर भूलने का फिर कोई रास्ता नहीं है, याद रखना। तकलीफ़ हो रही है हमें बताते हुए आपको, क्योंकि सिर्फ सुनी हुई बात नहीं, जो चीज़ हमने जानी है, जो एक्सपीरियंस है हमारा, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना।